हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 8 ट्राइग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। इसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 जो है वो फिनिश हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपके पास एक क्वेश्चन है ये फर्स्ट, इसमें इसको सॉल्व आउट करना है और इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक क्वेश्चन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को तो क्या दे रखा है आपको, 2 10 30। आपको क्या दे रखा है, 2 10 30 दे रखा है और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 दे रखा है। आपको आंसर इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आपको इनकी सबकी वैल्यूज पता है। आपको टेबल मैंने बताई थी, टेबल एक थी साइन साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ये टेबल मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है, इनकी अपोजिट होती। तो साइन 0 की वैल्यू आपने देखी थी 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है और 90 की वैल्यू होती है 1। इसी टाइप से ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 1, ये √3/2 यहाँ पे आ जाती है। ये वैल्यू वही की वही रहती है कोस 45 की वैल्यू, और कोस 60 की वैल्यू होती है ये वैल्यू यहाँ से इधर आ जाती है। ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये 0 इधर आ जाएगा। साइन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे। कहाँ पे, कोस के केस में। और 10 में क्या होता है, कोस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, 0/1 क्या होगा 0, 1/2। और इसके सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √1/3। कितना आएगा, 1/√3, 1/√3। क्यों 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 और कट जाएगा। कितना आएगा, 1/√3। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो √3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इन्फिनिटी। बाकी की जितनी वैल्यू है इनकी सबकी क्या होती है, रिवर्स होती है। इन सबकी क्या होती है, रिवर्स होती है। इसलिए सिर्फ आपको ये वैल्यू ध्यान में रखना है। चलिए इसको देखते हैं। 2 इंटू 1030, 1030 की वैल्यू कितनी है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ये 1/√3 रखा अपॉन, ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ये कितना आएगा, 1/√3 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2/√3 अपॉन में ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और √3 स्क्वायर 3, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा 3। इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लगाया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस एलसीएम वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों का। तो कितना होगा, आप देखेंगे यहाँ पे 2/√3 और ये आपका आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस इसका इधर करेंगे 1 का 1 में करेंगे 1/3। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल, ये 2/√3 है ऊपर, 2/√3 ऊपर का, नीचे एक बार और सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा, 3 और 1 4, 4/3। तो इसको रोटेट करेंगे 2/√3, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, कितना है 2, तो कितना आएगा 3/2√3। अब नीचे √3 है, ये 3 ऊपर बचा, ये 2/√3। अब नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग में क्या करेंगे, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये है 3/2√3। रेशनलाइजिंग में √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, क्योंकि मेथ्स के अंदर डिनोमिनेटर में अंडर में वैल्यू को नहीं रखते हैं, तो इसलिए इसका रेशनलाइजिंग करते हैं। जो नंबर अंडर रूट के अंदर है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये यहाँ पे मिल जाएगा 3 √3 और नीचे क्या बन जाएगा, ये 2 है इंटू √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा 3। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 √3 अपॉन सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ऊपर √3 और नीचे 2। अब ये वैल्यूज आपको देखना है √3/2 किस में होती है। √3/2 वैल्यू किस में होती है, एक तो साइन 60 में होती है, ये वैल्यू साइन 60 में होती है और किस में होती है साइन 60 में भी होती है और कोस 30 में भी होती है, कोस 30 में भी होती है। अब ये देख लो आपको आंसर कौन सा दे रखा है, साइन 60 दे रखा है, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा ए वाला। देखिए बाकी तो नहीं दे रखा है, आपने देखा कि आपने इसको सॉल्व आउट किया। सबसे पहले क्या किया 210 ये आपको गिवन था, इसी का आंसर बताना था कि इसका आंसर इनमें से कौन सा है। तो आपने क्या किया 2 था मल्टीप्लाई में 10 30 1/√3 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 1 जा 2 √3 नीचे और इसका 1 का स्क्वायर 1 हो गया √3 का 3। इसको सॉल्व आउट किया तो 3 1 जा 3 1 का 1 में क्या तो 1 और इन दोनों क्या तो 3। अब इसको 2/√3 लिखा, ये कितना 3 और 1 4/3 रोटेट किया तो ये 2/√3 ये रोटेट होकर के रेसिप्रोकल हो गया, कितना आ गया ये डिवाइड केस में चले गया मल्टीप्लाई में और नंबर रेसिप्रोकल हो गया 3/4। सॉल्व किया इसको, ये 2 से कैंसिल आउट 2 2 जा 3/2 आया, रेशनलाइजिंग किया तो 3/2 था, रेशनलाइजिंग √3 का क्या √3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे किया तो क्या हुआ √3 का 3 मल्टीप्लाई किया तो ये मिला और √3 का √3 में क्या तो 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में था, कितना आ गया ये 3 से 3 कैंसिल आउट √3/2। अब ये वैल्यूज आपने देखी कि ये वैल्यू किस में होती है इस टेबल में, ये साइन 60 की वैल्यू भी होती है और कोस 30 की वैल्यू भी होती है। तब देख लो दो में से कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन दे रखा है साइन 60 का। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि ये दे रखा है, कर लिया नोट। ओके सेकेंड क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, देखते कौन सा आंसर आता है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको टेबल देखिए ये 1 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या होती है 10 45 की वैल्यू 45 की वैल्यू और 10 कितनी है 1, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना 10 45 अगेन 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, ये 10 और ये 45 यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे 1, ये भी 1 का स्क्वायर। तो अब देखो कितना आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, कितना होगा 1 माइनस 1 0/2, 0/2 बोले तो 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कोई सा, कौन सा ये ऑप्शन कौन सा आएगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए थर्ड है क्या है, थर्ड ये क्वेश्चन है, थर्ड साइन 2a क्या दे रखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। आपको बताना है कि a की इज ट्रू, ये ट्रू होगा मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, किसके लिए इज ट्रू फॉर व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू इनमें से क्या रखेगी ट्रू हो जाए, है ना। आपसे पूछा गया इज ट्रू फॉर a इज इक्वल टू व्हाट, a की वैल्यू क्या रखेगी ट्रू हो जाए, तो जो ऑप्शन दे रखे उन्हीं को रख करके देखिए, जो ऑप्शन दे रखे उन्हीं को देख करके रखे। पहले ये सब a की वैल्यू दे रखी, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 30, a की वैल्यू 45, a की वैल्यू 60, इनमें से कौन सा आंसर सही है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए। तो पहले आपको 0 दे रखा है, 0 को भी ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे लिखे चेक फर्स्ट ऑप्शन, चेक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को आप चेक करें। ऑप्शन ए में आपको a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0, कितना दे रखा है 0। अब चेक करें LHS निकालें, LHS कितना है साइन
2a, ये भैया डिग्री में है एंगल, ये एंगल है और ये ऑप्शन ए है, ध्यान रखना है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2 इंटू ए की जगह कितना आ गया, जीरो, कितना आ गया साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ये साइन जीरो की वैल्यू, ये डिग्री में सब, साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है, आरएचएस को चेक करो, आरएचएस क्या है, 2 साइन ए। अब यहां पर रखेंगे 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, पहले ऑप्शन ए को चेक कर लें, तो क्या जाएगा 2 साइन जीरो वैल्यू जीरो। अब जीरो का 2 मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए। आप क्या लिखेंगे, हेंस ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट निकल गया, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट निकल गया। देखिए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 बोले तो ये क्वेश्चन 2 का फोर्थ, क्वेश्चन 2 का फोर्थ देखिए क्या है, इसमें आपको दे रखा है 2 10 30, अपन में क्या दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करें, ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखिए 2 10, ये दोनों 2 और 10 मल्टीप्लाई में, 10 30 की वैल्यू कितनी है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, यही है, और अपॉन में 1 माइनस 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी, 10 30 की वैल्यू अगेन 1/√3, और यहाँ पे क्या है उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, कितना जगह 2/√3 और डिवाइड में क्या जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, क्या जाएगा 2/√3 अपॉन क्या जाएगा ये 3 माइनस 1 का 1 में क्या है तो 1 और 3 बन जाए 3। अगेन सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2/√3 डिवाइड कितना आएगा 2/3, 2/3 आएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 और ओपन में 3। इसको अगेन इधर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये ऊपर क्या है 2/√3 अपॉन कितना आएगा, ये रोटेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रोटेट हो जाएगा, ये जो डिवाइड है ये डिवाइड किस में बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये नंबर हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 3/√3 ये बचा। अब इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तभी तो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि √3 नीचे नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से रेशनलाइजिंग करेंगे 3/√3, तो कितना आएगा, इसका एक बार √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक बार नीचे किया, तो कितना आएगा 3/√3 ऊपर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, √3 का √3 में करोगे कितना आएगा 3 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा √3। अब √3 देखो ये वैल्यू किसकी है, √3 ये है, ये किसकी वैल्यू है 10 की, किसकी वैल्यू है 10 60 की वैल्यू, देखिए 10 60 की वैल्यू √3, ऑप्शन देखिए cos 60 sin 60 10 60 दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी, सी इज करेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया क्या किया। कर लिया नोट। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं फिनिश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ये आपका क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, 10a + b = √3 ये गिवन है, एंड 10a - b = 1/√3
और आपको बोला गया है कि जो ए और बी है इनकी वैल्यू दोनों को प्लस करोगे 0 और 90 के बीच में आएगी। मतलब ये दोनों जो एंगल जो है ये 90, मतलब इनको दोनों को प्लस करोगे 90 से छोटा आना चाहिए, 90 से छोटा और 0 से ग्रेटर ये आना चाहिए, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, और ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, है ना। तो फाइंड ए और बी, कुल मिला के ए और बी की फाइंड आउट करना है, और ये आपको दो कंडीशन से गिवन है। अब यहाँ पे आपने लिखा 10 ए प्लस बी इजिकल टू आपको दे रखा है √3, ये गिवन है ना। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं, गिवन में लिख लीजिए इसको, यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है 10 ए प्लस बी इजिकल टू क्या है, इजिकल टू √3, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। फिर आपको दे रखा है 10 ए माइनस बी इजिकल टू क्या दे रखा है 1/√3, इसको इक्वेशन बी बोलिए। आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, ए की वैल्यू निकालना है और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी 10 ए प्लस बी इजिकल टू √3। अब देखिए इधर 10 ए प्लस बी, इस साइड क्या है 10 ए प्लस बी। अब देखिए 10 में इस साइड 10 है तो राइट हैंड साइड पे भी 10 होना चाहिए, तो √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 10 में 10 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं 10 60, इसको लिखा 10 ए प्लस बी और इसको मैंने रखा 10 60। अब कंपेयर करेंगे 10 से 10 की कंपेयर हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास a प्लस बी इक्वल टू कितना बचेगा 60, इसको आप देंगे इक्वेशन थर्ड, क्या देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड दे दीजिए। फिर आप आगे देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या ये थी, इसको वैसे वैसे करेंगे क्या जाएगा 10 ए माइनस बी इजिकल टू कितना 1/√3। अब आपको देखना है इधर 10 है इधर भी 10 होना चाहिए, तो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 10। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 10 ए माइनस बी इजिकल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू, यहाँ पे रखा 10 30, ठीक है। कंपेयर किया 10 से 10 की कंपेयर हो गई तो क्या बचा आपके पास a माइनस बी इजिकल टू क्या बचा 30 डिग्री, डिग्री में इसको इक्वेशन दिया फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व कर लीजिए। आपने चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसमें देखा था, दो इक्वेशनों को सॉल्व करने की एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सी मेथड का यूज करके इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन कौन से थर्ड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है आपको पता होगी। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखा 60 डिग्री, ये क्या होता है a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनके कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, तो इनके कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं आपको, a के भी कोएफिशिएंट सेम है, b के भी कोएफिशिएंट सेम है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, आप डायरेक्ट हिसाब कर सकते थे। ये सब्ट्रैक्शन लिखा, देखो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं है ना, और एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, डायरेक्ट करते। तो आप कभी यहाँ पे एडिशन कर दे तो तब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, आपको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए एडिशन में क्या होगा, ये ए कितना आ जाएगा 2a, ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बीच में इक्वल है, ये प्लस कर 60 और 30 कितना आ गया 90, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा a इजिकल टू कितना आएगा 90/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब b की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन ले लो, एक इक्वेशन थर्ड है इक्वेशन फोर्थ है,
कोई सी इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस बी है ना, ये बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इस साइड जाएगा तो कितना आएगा, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। देखिए आपको क्या बोला था कि ए और बी को प्लस करेंगे कितना आएगा 90, या 90 से छोटा, 90 भी आ सकता है और 90 से छोटा भी आ सकता है। यहाँ पे 45 और 45 ए और ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 15, इन दोनों प्लस करोगे कितना आएगा 60 आएगा। 60 क्या है इन दोनों के बीच में, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए इक्वल टू 45 डिग्री, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है थर्ड फिनिश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया आपने, सबसे पहले आपको ये दो कंडीशंस दे रखी थी 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको दे रखा था। तो इसी को आपने फर्स्ट वाला इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना थी। बाकी ये कंडीशन तो सिर्फ ये बता रही है कि ए की वैल्यू बड़ी आएगी बी से, और इन दोनों की वैल्यू ए प्लस बी करोगे तो 90 या 90 से छोटा आएगा और 0 बड़ा आएगा, और आपको निकालना है ए और बी की वैल्यू, ए और बी फाइंड आउट करना है। आपने फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट लिया, √3 रेखा 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 60 की वैल्यू होती है, √3 10 60 की वैल्यू होती है 10 √3 रखा। तो कंपेयर किया तो 10 से 10 की कंपेयर ए प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन थर्ड आ गए। ऐसा कैसा, इक्वेशन सेकंड लिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 10a माइनस बी 1/√3, ये वैल्यू 10 30 की कंपेयर हुई a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लिया किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में ये इक्वेशन को लिखा, फिर फोर्थ इक्वेशन को लिखा, एडिशन किया तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, a 2 है 60 30 90, ये डिवाइड में गया 45, और इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रख दी ए की, ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए की वैल्यू 45, उस साइड गया बी की वैल्यू 15 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 है, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो एक एक को लेकर के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, साइन ए प्लस डी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये आपको प्रूव करना है, क्या ये इसके इक्वल होता है, प्रूव करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करो, आपने क्या लिया चेक करने के लिए, लेट मान लिया कि ए की वैल्यू मैंने ले ली 30 और बी की वैल्यू मैंने ले ली 60, है ना। तो पहले आप क्या LHS RHS दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं या अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने LHS लिया, LHS लिया, LHS कितना होगा, ए की वैल्यू ये कितना है LHS साइन ए प्लस बी, यही है। तो कितना आएगा साइन ए की वैल्यू कितनी है 30, मान लिया इसकी वैल्यू 60, तो कितना आएगा ये साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो जाएगा ए। और मैंने मान लिया चेक करने के लिए कि ये दोनों प्रूफ है, मतलब सही या गलत है, ये इसके इक्वल है या नहीं। तो मान लिया ए इज इक्वल टू 30 और बी इज इक्वल टू, कभी होगा तो दोनों के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये मैंने रखा, ये कितना आ गया, दोनों को प्लस किया, ए की वैल्यू 30 बी की वैल्यू 60, यहाँ पे रखा 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती। फिर मैंने RHS लिया, RHS देखें, RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे वैल्यू रखो
साइन ए की वैल्यू कितनी रखी 30 प्लस साइन बी की वैल्यू रखी 60, तो कितना आएगा? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसको सॉल्व किया, ये लाइक फ्रैक्शन है, नीचे के नंबर 2, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस √2। अब देखिए क्या ये 1 आया, इसका आंसर ये आया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। ये जो आपका है F फॉर फॉल्स, फर्स्ट वाला आपका क्या है? फॉल्स है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा फर्स्ट वाला कैसे किया। नोट कर लीजिए आप। हो गया। फोर्थ का सेकंड क्या है? हमको बोला है द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेस। लिखिए दी वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन थीटा है, ए नहीं है, ये थीटा है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। यहाँ पर वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। क्या है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। इनका कहने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीजेस बढ़ती है, एस थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाता है वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो आप करके देख लो। देखिए साइन आपने 0 की वैल्यू की, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। आपने निकाला साइन 30 की वैल्यू, मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये थीटा की वैल्यू है, ये क्या आपकी थीटा की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 0.5, यही होता है। 1 में 2 से डिवाइड करोगे। फिर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। देखो सारी वैल्यूज ये आपके सामने है। साइन 45, तो उन्होंने वही बोला है कि कब थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है तब थीटा की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ। तो इसकी वैल्यू आती है 0.707 के आसपास आती है। आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। साइन 60 की वैल्यू आप देखोगे √3/2, ये वैल्यू इससे भी बड़ी आएगी ये वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 1.73 और बाय में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.28 जा 16, 2 8 जा 16 बच्ची 1, 2 6 जा 12। इस टाइप से 0.86 के करीब करीब इसकी वैल्यू आएगी। फिर आप देखिए साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आप देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये इनकी वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 0.5, ये वैल्यू भी इंक्रीज होते होते कहां तक आ गई? 1 तक। तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। अरे ट्रू हुआ ना, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ, साइन थीटा की वैल्यू देखो, ये थीटा 0, 30, 40, 60, 90, ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये 0 से कहां तक चला गया? 1 पे, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। हम यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज increases as theta increases. So given sentence या स्टेटमेंट इज ट्रू, ये क्या है आपका? ट्रू है। मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ये आपका क्या है? टी फॉर ट्रू है, सेकेंड वाला। अब ऐसे कैसे थर्ड को नोट कर लीजिए इसको। थर्ड वाला भी इसके जैसे ही है। थर्ड वाले में क्या बोला? थर्ड को देखिए, मैंने नंबर डाल दिया थर्ड। देखिए थर्ड में क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, सिर्फ साइन थीटा की जगह क्या आ गया? कोस थीटा आ गया। यहाँ पे लिखा कोस थीटा। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज्ड एज थीटा इंक्रीजेस।
ठीक है, एज थीटा इंक्रीज। वैसे वैसे सिर्फ साइन की जगह कोस आ गया, तब कोस में देख लो भैया, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। कोस जीरो की वैल्यू देखिए, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। फिर यहाँ पे कोस 30 आ गया, कोस 30 की वैल्यू देखो, देखो थीटा तो आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, थीटा इंक्रीज करे तो क्या कोस थीटा भी इंक्रीज होगा, ये देखना है। कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितना होता है, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.86। तब भी मैंने सॉल्व किया था ये। फिर कोस कोस 45, कोस 45 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 45 की वैल्यू होती है, तो इसका तो वही का वही आएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा कोस 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ बोले तो 0.5, 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। फिर कोस 90, अब कोस 90 की वैल्यू देखो, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज कर रहे, देखो थीटा को इंक्रीज 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 से 90, ये इंक्रीज किया। पर यहाँ पे वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, यहाँ वैल्यू 1 आई, फिर 0.86 से छोटी हो गई, फिर ये और छोटी हो गई, फिर यहाँ पे और छोटी हो गई, लास्ट में 0 हो गई। मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा इज डिक्रीज्ड एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है कोस थीटा डिक्रीज्ड होता है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। वो बोल रहा है कि थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा भी इंक्रीज होगा, नहीं, ये सिर्फ साइन में होता है, कोस में उल्टा होता है। ये सेंटेंस ट्रू कब होता, जब ऐसा लिखा जाता है कोस थीटा डिक्रीज्ड एज थीटा इंक्रीज्ड, तब ये सेंटेंस सही हो जाता है ना। तो ये सेंटेंस आपका है फॉल्स। इसके बाद देखिए 4th नंबर का, कर लिया नोट, ओके। ये करना है, कभी आपको कभी बोला जाए जस्टिफाई करो तो फिर ये सब करना करके बताना पड़ेगा। और जस्ट ये बोला जाए कि ट्रू है या फॉल्स है तो आपको तो बस ये साइन लगाना है ट्रू फॉल्स। पर आपको बोला जाए जस्टिफाई योर आंसर तो फिर ये सब जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कैसे आंसर निकाला, कैसे आपने सही को सही बोल लिया, गलत को गलत बोल लिया, कैसे सही को गलत कर दिया आपने, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव। 4th नंबर का देखिए क्या है, साइन ए इज इक्वल टू कोस ए। साइन ए इज इक्वल टू कोस ए फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए की सारी वैल्यूज के लिए क्या साइन ए और कोस ए इक्वल होता है, देख लीजिए। देखो कोस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ये थीटा की जगह ए मान लीजिए, तो साइन 0 की वैल्यू 0 यहाँ 1 होती है, तो ये तो इक्वल हुआ ही नहीं। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 30 की वैल्यू ये होती है, यहाँ भी इक्वल नहीं हुआ। सिर्फ इक्वल एक इस पे होता है 45 पर, बाकी किसी पर भी इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं साइन 30 सॉरी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, जबकि कोस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1। फिर आपने साइन 30 की वैल्यू लिखी, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 होती है। फिर आपने देखा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यही एकमात्र वैल्यू होती है जो कि सेम होती है दोनों की, बाकी सब वैल्यू सेम नहीं होती है। फिर आपने देखा साइन 60 की वैल्यू ये होती है √3/2, ये कोस 60 की वैल्यू जो है ये होती है 1/2। फिर आपने लिखा साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये वैल्यूज तो इक्वल है ही नहीं, ये वैल्यूज आपकी इक्वल है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, है ना। अब यहां पे लिखेंगे सिंस साइन थीटा साइन ए इक्वल टू कोस ए ओनली फॉर
a is equal to 45, not for all values of a की सभी वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं होता, साइन ए इक्वल टू कोस है ओनली फॉर ए इज इक्वल टू 45, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए की सभी वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं होता है, सिर्फ ए इज इक्वल टू 45 के लिए इक्वल होता है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। अभी तक ट्रू सिर्फ एक ही निकला है, कौन सा, सेकेंड वाला, बाकी सब क्या है, फॉल्स। ऐसे कैसे, इसको भी देखिए, कौन सा, 5th नंबर का, कर लिया नोट। देखिए 5th नंबर का लास्ट ऑप्शन है, क्या बोला, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। क्या कोट ए इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं होता? तो आपको पता है 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। 0 का अपोजिट क्या होता है, इंफिनिटी का मतलब ही क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका √3 आ जाएगा, 1 का अपोजिट 1 आ जाएगा, √3 का 1/√3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो कोट ए की जो वैल्यू होती है, कोट 0 की वैल्यू, ए की जगह मैं कभी यहाँ पे 0 रख दूं, है ना, तो मैंने रखा कोट ए, तो कोट ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 0। तो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी। इसको मतलब क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये भैया करेक्ट है। कभी ए की जगह कभी आपको 0 रख दोगे तो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है। अब यहां पे देखेंगे, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सेंटेंस क्या आपका, ट्रू है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया, ठीक है। देखिए कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो सीधा सा मतलब है ए की जगह क्या रख दीजिए, 0। तो कोट 0 की वैल्यू आपको पता है, कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। तो ये सही बोला है उन्होंने कि ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, कोट ए की वैल्यू 0 पर। करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 8.2 ये पूरी तरीके से होती है फिनिश। अब एक और एक्सरसाइज बची है 8.3, उसको अगले वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।